जब आपके अपने साथी आपका लंबा चौड़ा बजट भाषण झेल ना पाए, उबासी लेने लगे, यौन करने लगे, मतलब उनको आपके बजट पे नींद आने लगे, तो दोस्तों निर्मला सीतारमण को इससे बड़ा जवाब नहीं मिल सकता कि उनका बजट भाषण क्या होगा। यकीन मानिए, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जो बजट भाषण होगा निर्मला सीतारमण का, ये चुनावी बजट होगा। जैसे आपने देखा होगा पिछले बजट में बहुत सारे ऐलान किए गए थे बिहार के लिए। इनफैक्ट जब मोदी सरकार पहली बार बनी थी 2024 के बाद, जब पूर्ण बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण द्वारा, तब क्योंकि नई नई सरकार बनी थी और बिहार और आंध्र प्रदेश यानी कि नायडू और नीतीश के सहयोग से सरकार बनी थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बजट ही बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए था। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही थी कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के राज्यों पर बहुत फोकस रहेगा। लेकिन दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह का बजट भाषण पेश किया है, उसे मार्केट तो बाद में झेलेगी, उनके पीछे बैठे बीजेपी के सांसद नहीं झेल पा रहे हैं। भले ही मोदी जी जबरदस्त तरीके से निर्मला सीतारमण की पीठ थपथपाते हुए बेंच पीट कर उनके बजट भाषण की एक तरह से उनको तारीफ कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन एक वीडियो है दोस्तों जो इस वक्त सोशल मीडिया में बीजेपी की बहुत किरकिरी करवा रही है। ये वीडियो उसी वक्त की है जब निर्मला सीतारमण बजट भाषण पेश कर रही थी। जरा आप देखिए दोस्तों, निर्मला जी 1.5 घंटे वाला अपना बजट भाषण पेश कर रही हैं और सरकार जो कि उनकी इस भाषण में इतनी तारीफ कर रही है, ठीक उनके पीछे बीजेपी के सांसद वो भाषण नहीं झेल पा रहे। हालांकि 1.5 घंटे का भाषण कोई लंबा भाषण नहीं है, इससे पूर्व में इससे लंबे भाषण दिए गए हैं और एक्चुअली में बजट में पॉइंट्स बनाने में इतना टाइम जाता है कि नींद तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन देखिए निर्मला सीतारमण का भाषण इतना सुपर फ्लॉप था कि उनके खुद के पार्टी के सांसद पीछे बैठकर मतलब यौन कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, सांसद महोदय को कम से कम थोड़ा तो कंट्रोल कर लेना चाहिए था। विपक्ष वाले उबासी ले तो समझ में आता है, सत्ता पक्ष और सांसद महोदय को पता है कि कैमरा उन पर ही है। भाई निर्मला जी की आप पीछे बैठे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि कैमरा आप ही के ऊपर रहेगा, या आपके ऊपर, या मोदी जी के ऊपर, या ओम बिरला के ऊपर। राहुल गांधी को तो मुश्किल से 1-2 बार दिखाया गया, तो उसके बावजूद भी आप सोचिए कितनी ज्यादा नींद आ रही होगी बीजेपी के सांसद को कि वो रोक ही नहीं पाए, कंट्रोल ही नहीं कर पाए और उबासी ले ली। ये वीडियो जो है ना दोस्तों, यही एक्चुअली में रिपोर्ट कार्ड है निर्मला सीतारमण के इस बजट का। क्योंकि दोस्तों बजट क्या है इससे शेयर मार्केट ने बता दिया है। जैसे ही बजट खत्म हुआ, बजट भाषण खत्म हुआ दोस्तों, शेयर मार्केट में सेंसेक्स की हालत थी कि वो मतलब इतनी बुरी तरह गिरा है। जिस वक्त बजट भाषण खत्म हुआ, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ दोस्तों, सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिरा है, 2000 पॉइंट। हालांकि बाद में उसने रिबाउंड किया, बाद में थोड़ा ऊपर आया, 600 पॉइंट, फिर भी नीचे रहा। पहले 2000 पॉइंट गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर 600 पॉइंट, फिर नीचे गिरा। एनएससी यानी कि निफ्टी 50 पॉइंट लूज करके 25,109 पे, ये मैं 1:09 का आंकड़ा बता रही हूँ, जिस वक्त निर्मला सीतारमण का बस बजट भाषण कंप्लीट हुआ ही था। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण के बजट की आलोचना करते हुए कहा, युवा बेरोजगार, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में गिरावट, निवेशकों द्वारा पूंजी निकालना, घरेलू बजट में भारी गिरावट, किसान संकट में, वैश्विक संकटों का खतरा, सब कुछ अनदेखा किया गया। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के वास्तविक संकटों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। और जिस तरह के आंकड़े, जिस तरह की बातें इस बजट से निकलकर आई हैं, वो किसी भी तरह से मार्केट ने सपोर्ट नहीं की। मार्केट को तो समझ में नहीं आया, बजट नहीं पसंद आया, इसीलिए पूरा ब्लड बाथ चल रहा है, मतलब लाल निशान। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर चल रहे हैं, मतलब गिरावट के साथ चल रहे हैं। हालांकि शेयर मार्केट की गिरावट पूरी जनवरी से हम देख रहे हैं, लगातार पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट गिरावट पर है। लेकिन आज बजट के दिन तो सरकार बताती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च करेगी, इस सेक्टर में इतना खर्च करेगी। आज के दिन भी अगर बजट से पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं ले पा रहा है मार्केट, तो आप सोचिए बजट कैसा है। इनफैक्ट यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, एक ये फैसला भी था जिसके बाद शेयर मार्केट को बहुत मतलब एक सेटबैक लगा। हुआ क्या कि कैपिटल गेन्स में 22 से 30% प्रमोटर्स को अब टैक्स फेस करना होगा। ये जैसा ही ऐलान हुआ, एक्चुअली में इससे ज्यादा बुरा सेंटिमेंट को नुकसान हुआ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वित्त मंत्री ने आज प्रस्ताव रखा है कि शेयर होल्डर्स को बायबैक में जो प्रतिफल प्राप्त होता है, उसका जो लाभांश है वो टैक्स की बजाय पूंजीगत लाभ के रूप में उसमें टैक्स लिया जाएगा, कर लगाया जाएगा। और इसमें जो शेयर होल्डर्स है इनके लिए अलग से संरचना भी कर दी गई है। और ये जो ऐलान किया गया वो इसी बजट में किया गया। घरेलू कंपनी के लिए ये 22% होगा और गैर घरेलू कंपनियों के लिए, बाहर की कंपनियों के लिए 30% टैक्स होगा। तो इससे शेयर मार्केट को और बुरा सेंटिमेंट मिला।
इसके अलावा दोस्तों टैक्स छूट की तो खैर कोई उम्मीद भी नहीं थी कि आम आदमी को वो टैक्स रिबेट में राहत मिलेगी, वो तो नहीं मिला। लेकिन बहुत से जितने भी इकोनॉमी को समझने वाले पत्रकार हैं या वो पत्रकार हैं जो इस बजट पर हेडलाइन बनाने की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने भी बजट को बड़ा निराशाजनक बताया। जैसे अनिल शर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इनके वीडियोस मेरे चैनल में देखते होंगे दोस्तों। अनिल शर्मा इकोनॉमी पर बहुत कड़ी नजर रखते हैं। इनका कहना है नथिंग फॉर कॉमन मैन, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं था, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्रीज नहीं था, टीडीएस में कुछ नहीं था, जॉब क्रिएशन को लेकर बजट में कोई भी आइडिया नहीं था, टैक्स में कोई कट नहीं था, नो कट ऑन टैक्स ऑन सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर के टैक्स में कोई कटौती नहीं था। कॉन्ट्रेरी, टैक्स इंक्रीज ऑन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में टैक्स बढ़ा दिया गया। शेयर मार्केट अनहैप्पी डिक्लाइन शार्पली, इसीलिए शेयर मार्केट गिरा। नथिंग स्पेशल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं स्वदेशी पर ध्यान देना है, आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देना है, मेरे देश में फैक्ट्रियां लगे, एक्सपोर्ट बढ़े, खासतौर पर तब जब हम टैरिफ झेल रहे हैं 50% अमेरिका का। तो इसको लेकर सरकार का आइडिया क्या था बेसिकली, इस पर कुछ नहीं निकल कर आया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत जरूरी है सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना, इसको लेकर सरकार का क्या रुख था, कोई कंक्रीट बात निकल कर नहीं आई। इसके अलावा दोस्तों सौरभ नाम के यूजर लिखते हैं कि बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, इसके अलावा बंगाल को कुछ भी नहीं मिला। तो आप मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी ये बजट अच्छा तो लगने नहीं वाला है। इसके अलावा राहुल शिवशंकर जो कि टाइम्स नाउ के संपादक है, उन्होंने कहा दलाल स्ट्रीट डिफॉल्टर एसटीटी रेज टू 0.5% टू 0.2%, एसटीटी बढ़ गया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट का यह हाल है कि शेयर मार्केट में लगातार गिरावट है। वही पत्रकार विवेक त्रिपाठी लिखते हैं धड़ाम धड़ाम धड़ाम, शेयर बाजार को नहीं भाया निर्मला ताई का नौवा बजट, सोना चांदी मार्केट सब धराशायी, शेयर ट्रेडिंग में 3 अलग अलग टैक्स बढ़ाने से मार्केट गिरा। ऐसा दुर्लभ होता है कि संडे को भी शेयर बाजार खुले, लेकिन आज बजट था, शेयर बाजार खुला और कुछ ही घंटे बाद हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 2000 अंकों की गिरावट आई, जबकि निफ्टी में 700 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है। कैपिटल सेक्टर में भारी गिरावट आई है। वहीं दोस्तों शशि थरूर जो इन दिनों मोदी जी के बड़े प्रशंसक बन गए इस सरकार के लिए, उन्होंने क्या क्या बातें नहीं बोली, उनको भी बजट पसंद नहीं आया। जब संसद से बाहर आए, बजट जैसे ही खत्म हुआ, सोमवार के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया, तो शशि थरूर बाहर आए, उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा सिर्फ 3-4 सुर्खियां थीं। जब हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना को लेकर इंतजार कर रहे थे तो उम्मीद थी कि केरल का नाम आएगा। केरल में आयुर्वेद की लंबी परंपरा है, लेकिन भाषण में केरल का जिक्र नहीं था। तो शशि थरूर जो खुद केरल से आते हैं, तिरुवनंतपुरम से, उन्होंने कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि केरल को कुछ मिलेगा, लेकिन केरल को कुछ भी नहीं मिला। हालांकि दोस्तों चुनाव का थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया है, जैसे तमिलनाडु को लेकर कुछ 1-2 ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा असम का ध्यान रखा गया है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से शेयर मार्केट, मतलब इधर बजट भाषण शुरू भी नहीं हुआ था, शेयर मार्केट गिरावट के साथ खुला, बजट भाषण चल रहा था, शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ था, बजट भाषण खत्म हुआ, फिर भी शेयर मार्केट लाल निशान पर था। तो शेयर मार्केट तो ग्रीन पे आया ही नहीं, शेयर मार्केट को तो पसंद आया ही नहीं ये बजट। इसीलिए कांग्रेस ने कहा मोदी के फर्जी बजट से शेयर मार्केट धड़ाम। एक्चुअली दोस्तों सरकार ने इस बजट के जरिए साफ एक हिंट दे दी है कि अर्थव्यवस्था में करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ उसके पास स्कोप नहीं है, कि वो कुछ बहुत क्रांतिकारी कुछ कर सकता है। अभी जैसा चला आ रहा है, जैसे चलता आ रहा है, बस वैसे ही चलता रहेगा। बेसिकली सरकार ने आम शब्दों में ये बताया है। अब इस पर हेडलाइन कुछ बन जाए, इस पे 20 अलग अलग पॉइंट्स बना दिए जाएं, तो कुछ अलग इसमें से निकलकर क्रांतिकारी नहीं निकलने वाला। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।